नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, आज का हमारा विषय है बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। आज हमारा ये हिस्ट्री का 5वां वीडियो है, जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। इससे पहले हम क्रमशः प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं। साथियों, आज के वीडियो में हम जीवन परिचय देखेंगे गौतम बुद्ध का, उसके बाद उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शाखाएं, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ और अंत में बौद्ध धर्म का पतन देखेंगे। इसे देखने के बाद एग्जाम के लिए हम सारे कंटेंट को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में या भगवान बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी, जहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जब उनको हो गई थी, उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उनका ये शुरू से नाम नहीं था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है साथियों, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अथवा जागृत। भगवान गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज एक बड़े तीर्थ के रूप में जाना जाता है। लुम्बिनी का वर्तमान नाम साथियों रूमिनदेई है और ये भगवान गौतम बुद्ध का चित्र है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं गौतम बुद्ध का पूरा जीवन परिचय, देखते हैं संक्षिप्त में। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल में। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी माता महामाया या माया देवी थी। इनकी मौसी का नाम या सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम साथियों यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चाण था। और भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व जन्मे थे और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है साथियों, इनके जो पिता थे वो कपिलवस्तु के जो शाक्य कुल है उसके प्रधान थे। तो मतलब है कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। इनके पिता कपिलवस्तु में शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी जो माता थी महामाया देवी या माया देवी, वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनकी माँ का देहावसान सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन हो गया था। फिर इनका पालन पोषण इनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है साथियों, जब इनके बचपन का समय चल रहा था तो इनके यहाँ एक महान ज्योतिषी ब्राह्मण आए थे, कौंडिन्य। तब इनके पिता ने अपने बेटे सिद्धार्थ के बारे में पूछा कि हे महात्मन, मेरे बेटे के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तो उस महान ब्राह्मण ने बताया कि सिद्धार्थ बड़ा बनकर या तो बहुत बड़ा महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान साधु बनेगा। कि मेरा बेटा महान साधु, ये कैसे? उन्होंने साथ के साथ कौंडिन्य से कहा, ये कैसे? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं इसे महान चक्रवर्ती सम्राट ही बनाऊंगा। उन्होंने कहा, ये नियति को अगर पसंद है तो आप कैसे रोकोगे? तब शुद्धोदन बोलते हैं कि मैं इसके जीवन को इतनी खुशियों से भर दूंगा, इतना लग्जरियस बना दूंगा कि ये कभी मुड़ के उस कठोर जीवन, साधु के जीवन की तरफ देखेगा भी नहीं। क्योंकि साथियों उस समय साधु का जीवन बहुत कठोर होता था, नियमों का पालन करना होता था, खाना भिक्षा पर डिपेंड करता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, चलना नंगे पैर होता था, कोई साधन नहीं होता था। कहाँ ये राजकुमार थे? तो इनके पिता ने ये सोचा कि मैं इनकी लाइफ को खुशियों से भर दूँ ताकि ये कभी एक साधु के जीवन के बारे में ना सोचें। इसलिए इनके पिता ने क्या किया, इनका विवाह जल्दी करा दिया, 16 वर्ष की अवस्था में ही करा दिया यशोधरा से। फिर 28 वर्ष के जब सिद्धार्थ हो गए थे तो इनका एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। ठीक है साथियों, मैं एक बार पुनः सरल भाषा में रिपीट कर देता हूँ। एक बार इनकी माता यात्रा पर थी और लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था नेपाल में, जिसे अब रूमिनदेई कहा जाता है, लुम्बिनी को। ठीक है साथियों, इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का अंत हो गया, उनकी मौत हो गई। उसके बाद इनका जो पूरा लालन पालन है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी के साथ ये पल बढ़ रहे थे, तभी इनके
यहाँ इनके घर कपिलवस्तु में एक ब्राह्मण आए जो कि महान ज्योतिषी थे कौंडिन्य। उन्होंने इनके बारे में बताया कि ये बड़े होकर या तो महान सम्राट बनेंगे या महान साधु बनेंगे। जैसे उन्होंने ये बात कही, इनके पिता को बहुत अचरज हुआ और टेंशन भी हो गई। फिर वो एक से एक बढ़कर ऐसे कार्य करने लगे जिससे मेरा बेटा कभी भी साधु की बनने की सोचे भी ना। उन्होंने इनकी खुशियों के लिए, इनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि इनके चारों तरफ नौकर चाकर रहने लगे, और जब ये सो के जाग रहे हैं तो नौकर चाकर खड़े हैं चारों तरफ। जब ये पैर ज़मीन पर रखना चाह रहे हैं तो नौकर मखमल की जूतियाँ लेके खड़े हैं। जिधर जा रहे हैं उधर मखमल बिछा दी जा रही है, यानी कि चारों तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन आगे होता वही है जो मंजूर था सृष्टि को। एक दिन ये अपने साम्राज्य में निकले बाहर की तरफ घूमने के लिए, तो इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े लाचार व्यक्ति को देखा जो अपने डंडे के सहारे झुककर चल रहा था। इन्होंने अपने सहयोगी जिसके साथ गए थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बताया साहब ये बुढ़ापा है और ये सबके साथ ऐसा होता है। इनका एक प्रश्न रहता था, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? सहयोगी बोलता है आपके साथ भी ऐसा होगा, ये सबके साथ होता है। जब किसी का जन्म होता है, बचपन बीतता है, किशोरावस्था आती है, धीरे धीरे आदमी बुढ़ापे तक आ जाता है और अंत में यही सब होता है। फिर इन्होंने आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति को देखा जो लेटा हुआ है, खांस रहा है, दर्द से रो रहा है, तड़फ रहा है। उन्होंने कहा ये क्या स्थिति है? उन्होंने कहा ये बुढ़ापे की स्थिति है जिसमें अगर शरीर रोगजनक हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि न चला जाता है न फिर आ जाता है, बस आदमी चिल्लाता रहता है पड़ा पड़ा दर्द से। उन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसा होगा। सहयोगी बताता है ये सबके साथ हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है 4 कंधों पे शमशान के लिए। ये पूछते हैं ये क्या है? तो इनका सहयोगी बताता है ये तो ज़िंदगी का अंतिम सत्य है। आते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं और एक समय ऐसा आता है कि कुछ कंधों पे शमशान के लिए चले जाते हैं और इस दुनिया से अपनी लीला समाप्त हो जाती है। फिर उनका वही प्रश्न सिद्धार्थ का, क्या ये मेरे साथ भी ऐसा होगा? उन्होंने कहा हाँ ये सबके साथ ऐसा होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक साधु को देखते हैं और साधु को देखकर बोलते हैं सिद्धार्थ कि भाई ये क्या है जो इतना प्रसन्न दिख रहा है, खुश दिख रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो सहयोगी जवाब देता है कि इसके तो न आगे है न पीछे है, जहाँ जाता है वहाँ रह सकता है, कहीं भी रुको, जिधर जाता है भिक्षा मांग के खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर इसे कोई टेंशन नहीं है, इसके जीवन में सुख ही सुख है, इसे कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो खुश रहेगा ही, खुशी दिखेगा। यहीं से बस सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना उमड़ने लगती है कि अगर इस दुनिया में चारों तरफ दुख है और एक साधु ऐसा है जो खुश दिखता है तो मुझे भी साधु बन जाना चाहिए। जब सिद्धार्थ के मन में ये विचार आता है तो सिद्धार्थ आगे चल के यही काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि एक दिन आप यहाँ स्लाइड पे भी देख सकते हैं इनको कौन मिलता है। जब ये देखते हैं तो व्यक्ति की 4 अवस्थाओं को देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, जैसा आपने चित्र में देख लिया है। और बस इनको देखने के बाद ही इनके मन में क्या आ जाता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में, जब ये 29 वर्ष के थे, जब इनका पुत्र 1 वर्ष का था, रात के समय लगभग मध्य रात्रि के समय अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर अपने जूते उठाकर, ताकि किसी को भनक भी न लग जाए, सीधे निकलते हैं और अपने सारथी के पास पहुंचते हैं। सारथी से बोलते हैं भाई मुझे छोड़ के आओ। सारथी को इनकी आज्ञा माननी पड़ती है और वो सीता इन्हें छोड़ने चला जाता है। किसी बेनाम नदी के पास, जिसका कोई नाम क्लियर नहीं है, नदी के तट के पास इन्हें छोड़ के आ रहा होता है। तब सिद्धार्थ उससे कहते हैं भाई सुन, मेरे घर बता देना कि अब मैंने संन्यास ले लिया है, अब मैं घर कभी नहीं आऊँगा, और अगर आया तो कोई बड़ा महान साधु बन के आऊँगा, सत्य की खोज करके ही आऊँगा। ऐसा सुन के सारथी वापस आ जाता है और भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ अपने नए जीवन, संन्यास जीवन में प्रस्थान कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनकी 29 वर्ष में घर त्यागने की जो स्थिति है उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ से सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या होता है, जब ये आगे बढ़ते हैं और सत्य की खोज करनी होती है तो इन्हें सबसे पहले अपने गुरु की खोज होती है कि भाई अब मुझे पहला कोई गुरु बनाना है। तो इनका जो प्रथम गुरु होता है, सबसे पहले ये ऋषि अलार कलाम के यहाँ पहुँचते हैं। अलार कलाम को ये अपना गुरु बना लेते हैं और वहाँ उनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। धीरे धीरे गुरु और शिष्य के बीच में एक नाता जुड़ ही जाता है। तो ये बता देते हैं उनको कि मुझे सत्य की खोज करनी है,
तो अलार कलाम बताते हैं कि सत्य की खोज के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल सांख्य दर्शन काफ़ी नहीं है, आपको योग की भी शिक्षा लेनी चाहिए। फिर ये अलार कलाम जी से ही सांख्य दर्शन और योग की शिक्षा लेते हैं और वहाँ से शिक्षा लेने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा गुरु बनाते हैं रुद्रक रामपुत को। तो ये रामपुत के यहाँ शिक्षा लेते हैं और रामपुत से ये ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, ज़्यादा इनको संतुष्टि नहीं होती। फिर ये और आगे बढ़ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई अब मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत हुई, अब अगर मुझे आगे सत्य की खोज करनी है, ज्ञान करना है, तो मुझे सेल्फ स्टडी करनी होगी, मतलब खुद ही सारी मेहनत करनी होगी, खुद ही तपस्या करनी होगी। फिर ये आगे बढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध के दोनों गुरु माने जाते हैं, प्रारंभिक गुरु अलार कलाम और दूसरे गुरु रामपुत। फिर गौतम बुद्ध सीधे जो सिद्धार्थ हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, उरुवेला। उरुवेला को आज हम क्या कहते हैं, बोध गया। ये बोध गया में पहुँच जाते हैं। बोध गया में इनको 5 लोग और मिलते हैं। एक उनमें प्रमुख था कौंडिन्य, लेकिन ये कौंडिन्य वो वाले कौंडिन्य नहीं हैं जो ज्योतिषी थे, ये दूसरे कौंडिन्य हैं और उनके 4 साथी हैं। ये 5 लोग इनको मिलते हैं। मिलने के बाद इनको आपस में बातचीत होती है तो पता चल जाता है कि ये भी सत्य की खोज में निकलें और सिद्धार्थ सोचते हैं मैं भी सत्य की खोज में निकला हूँ, क्यों ना हम साथ मिलकर सत्य की खोज कर लें। तो फिर बुद्ध और उनके साथी यानी कि सिद्धार्थ, कौंडिन्य और उनके 4 साथी कठिन तपस्या करते हैं और कठिन तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। ये सबसे पहले कौंडिन्य से ही पूछते हैं कि भाई हमें सत्य की खोज करनी है मिलके, तो बताओ कैसे करनी है। कौंडिन्य इनमें थोड़े से सबसे समझदार से थे, जो 4 साथी थे 5 लोगों में। तो कौंडिन्य इनको बताते हैं भाई सत्य की खोज तो कठिन रास्ते से ही हो सकती है और उसका कठिन जो रास्ता है, कठिन मार्ग है, वो है कठिन तपस्या। कठिन तपस्या ही हमें सत्य की खोज करा सकती है, उससे पहले हमें सत्य की खोज नहीं हो सकती। तो भगवान बुद्ध सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है भाई मैं भी कठिन तपस्या करूंगा क्योंकि मुझे तो सत्य की खोज ही करनी है। तो ये 5-6 लोग सीधे बैठ जाते हैं अपने अपने आसन लगा के, समाधि लगा के, और सीधा अपना जप करने, तप करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो लोग तो थोड़े से सामान्य परिवारों से थे, उन्हें भूखा प्यासा रहने की आदत भी थी, लेकिन ये तो एक राजकुमार थे सिद्धार्थ, इनको भूखा प्यासा रहने की बिल्कुल आदत नहीं थी। जैसे ये थोड़ा सा बैठते हैं, फिर बीच में आंखें खोलते हैं और कौंडिन्य से बात करते हैं कि कौंडिन्य यार ऐसा करें, थोड़ा सा गैप ले लें। कौंडिन्य इनको डांटता है, नहीं गैप नहीं ले सकते, सत्य की खोज करनी है। नहीं, ये बोलते हैं कि करनी है तो फिर लगे रहो अच्छे से। ऐसे करके ये दोबारा तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। तपस्या पे बैठते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनको फिर परेशानी होती है, आंखें खोलते हैं, कौंडिन्य से बात करते हैं, कौंडिन्य फिर से वही बात करता है, फिर तपस्या में लग जाते हैं। और स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे ही तपस्या करता रहा तो सत्य की खोज हो ना हो, पर हम मर जरूर जाएंगे, हमारी मृत्यु जरूर हो जाएगी। फिर ये सोचते हैं कि सत्य की खोज ऐसे नहीं होगी, वो योग करने से तो होगी, लेकिन हमें इतना कठिन रास्ता नहीं अपनाना है, हमें मिडिल पाथ, मध्य रास्ता अपनाना है। जिसमें फिर ये एक उदाहरण भी देते हैं कि बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि बीड़ा टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे ध्वनि उत्पन्न ना हो। यानी कि ये मध्य मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। ये प्रतिपादन तो बाद में करते हैं जब इनको सत्य की खोज हो जाती है, लेकिन अपने इस रास्ते को अभी से अपनाने लग जाते हैं। और ये वहाँ से खड़े होते हैं, खड़े होते ही इनको चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसा चर्चा है कि जैसे ही चक्कर आते हैं तो ये कहीं वहीं की वहीं बैठ जाते हैं। तो बगल में कोई एक लड़की है सुजाता नाम की, जो खीर खा रही थी और खेल रही थी, वो उनको खीर दे देती है, क्योंकि वो उनको देख के ही समझ जाती है कि बंदा खड़ा हुआ बैठ गया, यानी कि ये बहुत भूखा प्यासा है, परेशान है। तो ये खीर खा लेते हैं और खीर खा के फिर कौंडिन्य से इनका टकराव हो जाता है। कौंडिन्य कहता है कि भाई ऐसे तुम नहीं कर सकते। तो ये बोलते हैं ठीक है नहीं कर सकते तो भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कर लूँगा। तो आप थोड़ा सा स्लाइड पे देख लेते हैं। तो जो सुजाता नाम की लड़की थी उसने भगवान बुद्ध को क्या खिलाई थी, खीर। भगवान बुद्ध मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ये भी कहा था बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत उत्पन्न ना हो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये वहाँ से बोध गया चले जाते हैं, वहाँ से उनसे अलग बैठ जाते हैं, थे तो बोध गया में, वहाँ अलग बैठ जाते हैं और ये वहाँ पे अपनी अलग तपस्या करते हैं। और तपस्या करते हैं लगातार 49 दिन तक, 49 डेज तक। और 49 दिन में इनको क्या होता है, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ,
35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसी दिन से इनका नाम क्या हो जाता है, शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध। शाक्य कुल के थे इसलिए शाक्य मुनि कहलाए। गौतम इनका गोत्र था और बुद्ध मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए गौतम बुद्ध कहलाए। और वो स्थान जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया कहलाया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब भगवान गौतम बुद्ध वहाँ से कहाँ से, उरुवेला से, उरुवेला मतलब बोध गया से कहाँ आ गए, सारनाथ। सारनाथ आ गए और सारनाथ में मृगदाव में आ गए। मृगदाव मतलब डियर पार्क, मृगदाव वन आए और वहाँ आके उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में आके संघ का निर्माण किया, एक संघ बनाया। वहाँ उन्हें वही 5 ब्राह्मण मिले, 5 लोग मिले जो उनके सहयोगी थे, कौंडिन्य और उसके 4 साथी। और जैसे ही उनसे मिले तो उन्होंने पहचान लिया, उनके चेहरे को देख के, उनको तेज को देख के अंदाज़ा लगा लिया कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि आप हमें भी अपना उपदेश दें। तो इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, सन्यासियों को दिया। ठीक है, कहाँ पे, सारनाथ में। और इनका जो पहला उपदेश है साथियों, उन्हें बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ से सीधा प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो साथियों, ये सारनाथ में दिया, मृगदाव वन में दिया या डियर पार्क में दिया। किन को दिया, तो उन्हीं 5 साथियों को दिया जो उनके साथ पहले कभी सत्य की खोज में निकले हुए थे। ठीक है, और इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है साथियों, धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये जो उपदेश था ये महात्मा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है। ये मृगदाव वन में वो 5 बैठे हुए हैं और भगवान बुद्ध उनको अपना उपदेश दे रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो साथियों श्रावस्ती में दिए, और सर्वाधिक वर्षा काल ये भी कहाँ बिताए, श्रावस्ती में बिताए। वर्षा काल का मतलब है कि जो पहले साधु संत होते थे वो वर्षा काल में किसी को न उपदेश देते थे, न ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कहीं नहीं जाते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय आज जैसे साधन नहीं होते थे, पैदल चलना पड़ता था, उपदेश देने के लिए लोगों को खुले में बैठना पड़ता था। तो वर्षा काल में सारी प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए उन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल और सर्वाधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध राजगृह या राजगीर गए, वहाँ पे बिंबिसार ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया और उनको बेड़ू वन विहार दान में दिया। ठीक है साथियों, बेड़ू वन विहार बिंबिसार ने उन्हें दान में दिया। अवंती के शासक उस समय प्रद्योत थे। प्रद्योत ने भी महात्मा गौतम बुद्ध को बुलाया, इनवाइट किया कि गौतम बुद्ध जी हमारे यहाँ आएँ और मतलब अपने उपदेशों से सबको लाभान्वित करें। लेकिन गौतम बुद्ध ने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अवंती उस समय बहुत दूर थी और उन्होंने अवंती की यात्रा नहीं की। महात्मा बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे, सबसे प्रथम या प्रधान शिष्य थे मुख्य, वो उपाली थे। और इनके प्रिय शिष्य थे जो सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध के साथ रहते थे, वो आनंद थे। आनंद और उपाली दोनों ही इनके बहुत प्रमुख शिष्य थे, जिनमें प्रधान शिष्य, रिपीट करा देता हूँ, जिनमें प्रधान शिष्य उपाली थे और प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद के कहने पर ही इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। और सबसे पहली महिला जो इनकी बिछुड़ी बनी थी वो इनकी मौसी, इनकी माँ प्रजापति गौतमी थी। हुआ ऐसा था साथियों कि एक बार प्रजापति गौतमी उनसे मिलने आई थी, वहाँ आनंद गए थे। आनंद को पता था, आनंद गेट पे आए उनको रिसीव करने, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं आ सकती क्योंकि महिलाएं इनके संग में अलाउ नहीं थी। तो आनंद आके बहस करते हैं भगवान बुद्ध से कि आप महिलाओं को संघ में शामिल क्यों नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं भाई, हम महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे। तो आनंद जिद पड़ जाते हैं कि उन्होंने आपको पाला है, पोसा है, आपकी माँ है वो माँ, आपको उनको शामिल करना ही पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध मना करते हैं, लेकिन आनंद जब बार बार जिद करता है तो कहते हैं चल ठीक है, तू कर ले इनको शामिल। और आनंद महिलाओं को अपने संघ में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन तभी भगवान गौतम बुद्ध एक बात कहते हैं, जो संघ सदियों तक चलने वाला था अब वो 500 सालों में सिमट के रह जाएगा। आनंद कहते भी हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, देख लेना आप, ऐसा करके बोल देते हैं। और ये उनकी कहानी होती है बीच की। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं
भगवान गौतम बुद्ध जब उनकी ख्याति चारों तरफ फैल रही थी, चारों तरफ, तो एक छोटी सी कहानी है आम्रपाली की, ये भी इनसे जुड़ी हुई है। आम्रपाली उस समय वैशाली की नगर बधू थी। नगर बधू को आप एक डांसर के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो उस समय वैशाली की नगर बधू थी आम्रपाली, और आम्रपाली का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि आस पड़ोस के जो राजा थे उसकी बात मानते थे, और राजा आम्रपाली से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे। आम्रपाली थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत मतलब प्रभावी थी। तो वो एक बार गौतम बुद्ध के पास आती हैं और आके उनसे बोलती हैं कि मैं आम्रपाली हूँ, आपने शायद मेरा नाम सुना ही होगा, और बहुत एटीट्यूड में बात करती हैं, मेरे पास इतना पैसा है, इतने नौकर हैं, ये है वो है, सब राजा मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, आपके दर्शन करने आई हूँ। तब भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, हाँ तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तू संतुष्ट नहीं है, तू खुश नहीं है। फिर आम्रपाली कहती है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो। फिर गौतम बुद्ध उनको अपना उपदेश देते हैं। जब भगवान उनको अपना उपदेश देते हैं तो आम्रपाली रो पड़ती है और उनके चरण छू लेती है और बोलती है कि बस कैसे भी मेरा उद्धार करो, तुम चाहो तो मेरे सब कुछ ले लो, पैसा जितना है, मैं चाहो तो गरीबों में दान कर दूं, ये कर दूं, बहुत सारी बातें कहती है। तो भगवान की वो शिष्या बन जाती है आम्रपाली। जब आम्रपाली भगवान की शिष्या बन जाती है तो इधर उधर के राजा महाराजा सब में ये चर्चा हो जाती है कि आम्रपाली उनकी शिष्या बन गई। तो इनका धर्म बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। इनके धर्म की ख्याति के लिए एक कहानी और बहुत फेमस है साथियों, आपने सुनी होगी, डाकू अंगुलीमाल की कहानी। एक दिन भगवान जंगल में जा रहे होते हैं, कोई इनको रोकता भी है कि भगवान आप जंगल में ना जाएं, उधर अंगुलीमाल को देखा गया है। अगर वो बोलते हैं ये कौन है अंगुलीमाल, अरे ये व्यक्ति को मार देता है और उनकी उंगलियों को काट लेता है, माला बना के गले में पहनता है। बहुत ही क्रूर डाकू है। भगवान थोड़ा सा स्माइल करते हैं और जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। और होता भी ऐसा ही है कि इनको अंगुलीमाल डाकू आगे जाके मिल जाता है। जैसे ही अंगुलीमाल इनके सामने आता है भीषण रूप में, कुल्हाड़ी चाकू वगैरह लेके, और इनको डराने की कोशिश करता है, तो भगवान उसे देख के स्माइल कर देते हैं। जैसे ही स्माइल करते हैं अंगुलीमाल का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, और साथियों वो बोलता है, अरे तू जानता है मुझे, मैं अंगुलीमाल हूँ। भगवान सहज स्वभाव में जवाब देते हैं कि हाँ नाम सुना है तेरा, तू बहुत ही क्रूर डाकू अंगुलीमाल है, हाँ तू मुझसे डर। भगवान बोलते हैं मैं किसी से नहीं डरता, अरे मैं उंगलियों को काट लेता हूँ, जान से मार देता हूँ, माला वाला पहन लेता हूँ। बहुत डराने की कोशिश करता है। भगवान के मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, अंगुलीमाल कहता है। भगवान बोलते हैं कोई भी बुरा नहीं होता, उसकी मजबूरियाँ, उसकी परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं। जैसे ही ये बात कहता है अंगुलीमाल अंदर से पिघलने लग जाता है। फिर भगवान और अंगुलीमाल के बीच में थोड़ा सा कन्वर्सेशन, वार्तालाप और होता है। फिर अंगुलीमाल भी भगवान के पैरों में पड़ जाता है। आगे ऐसा होता है कि जब अंगुलीमाल की कहानी लोग सुनते हैं कि क्रूर डाकू अंगुलीमाल भी भगवान का शिष्य बन गया और भगवान उसे मतलब जीत पाए, तो सभी लोगों में भगवान बुद्ध की ख्याति और ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर तो ये धर्म बहुत धड़ाधड़ तेज़ी से बढ़ने लगता है। ठीक है साथियों, और ये सब ऐसे ही सब चलता रहता है। भगवान बुद्ध 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और 80 वर्ष की अवस्था तक, करीब 45 वर्ष तक उपदेश देते रहते हैं और जन कल्याण की बातें करते रहते हैं। और अंत में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर को कुशीनारा भी कहते हैं, भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो इनका शिष्य था आनंद, उसको निर्वाण प्राप्त होता है। उसको पहले निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई थी। ठीक है साथियों, तो इनकी जो मृत्यु है उसके बाद आनंद को क्या होता है, निर्वाण प्राप्त होता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और भी लोग इनके बुद्ध धर्म के जो बड़े बड़े लोगों की डेथ होती है तो उसको निर्वाण बोलते हैं, लेकिन केवल महात्मा गौतम बुद्ध के लिए, भगवान बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद है अब आपको भगवान बुद्ध के जन्म से और अब तक की पूरी कहानी समझ में आई होगी और धर्म भी समझ में आने लगा होगा। अब हम इस धर्म को आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं भगवान बुद्ध के प्रतीक एवं घटनाएं। सबसे पहला प्रतीक है हाथी या सफ़ेद हाथी। जब भगवान बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ ने एक सपना देखा था।
उन्होंने सफ़ेद हाथी देखा था। जो सपने के विशेषज्ञ थे फिर उन्होंने बात की शुद्धोधन ने, इनके पिता ने, कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बीवी ने सपना देखा है। तो उन्होंने बताया कि जो आपका बेटा होगा, आपका जो पुत्र होगा, संतान होगी, वो बहुत ही वैभवशाली होगी। तो इनके जन्म गर्भस्थ होने का जो प्रतीक माना जाता है साथियों, वो सफ़ेद हाथी या हाथी माना जाता है। फिर इनका जन्म हुआ तो इनके जो जन्म का प्रतीक है वो कमल और बैल दोनों इनके जन्म के प्रतीक माने जाते हैं। फिर इन्होंने गृहत्याग किया। जब इन्होंने गृहत्याग किया 29 वर्ष की आयु में साथियों, तो घोड़ा इनके गृहत्याग का प्रतीक माना जाता है। इनके ज्ञान का प्रतीक, इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधि वृक्ष या पीपल ये इनके ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। निर्वाण का प्रतीक, इनके निर्वाण का प्रतीक इनके पद चिन्हों को माना जाता है। पद चिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है भगवान गौतम बुद्ध के। स्तूप, स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है। शंबोधि, शंबोधि वही होता है किसी मतलब बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान मिलता है, शंबोधि, तो इनके ज्ञान का प्रतीक है। इनकी मृत्यु का प्रतीक महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये इसकी टर्म है, शब्दावली है कि संबोधि क्या है, ये वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान मिला है भगवान को, उसे हम क्या कहते हैं, शंबोधि कहते हैं। भगवान की मृत्यु को केवल क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हाथी या सफ़ेद हाथी इनके गर्भस्थ होने का प्रतीक है। कमल और बैल इनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा इनके गृहत्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष या पीपल इनके ज्ञान का प्रतीक है। और पदचिन्ह इनके निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है साथियों, स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है। जगह जगह स्तूप बने हुए होते हैं, ऊपर उनकी जो आकृति होती है वो आधा अंडे जैसी होती है, हाफ एग। ठीक है। संबोधि क्या होता है, संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति, किसी वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्ति थी उसे संबोधि कहा गया है। महापरिनिर्वाण केवल भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है साथियों, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से समझें। तो साथियों जो इनकी शिक्षाएं हैं, सबसे पहले इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि ये दुनिया में बस यही सत्य है। वो क्या है? सबसे पहला आर्य सत्य इनका कि दुख है, इस दुनिया में पूरी में दुख है, ये आर्य सत्य है। दूसरा है कि दुख का कारण है, दुख वैसे ही नहीं है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख के कारण का निवारण है, जो दुख है वो किसी कारण से होता है और उस कारण का निवारण हो सकता है, ये इनका तीसरा आर्य सत्य है। और चौथा आर्य सत्य दुख निवारण का मार्ग है। चौथे आर्य सत्य में इन्होंने दुख के निवारण को बिल्कुल स्पष्ट किया है और एक रास्ता बताया है उसमें, उस रास्ते को या उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है साथियों, अष्टांगिक मार्ग। तो ये कौन से आर्य सत्य में दिया है जो अष्टांगिक मार्ग है, इसका विवरण, इसका वर्णन उन्होंने चौथे आर्य सत्य में किया है। एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। उनके जो 4 आर्य सत्य हैं उनमें पहला है दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख के कारण का निवारण भी है, निवारण हो सकता है, और दुख निवारण का क्या है, मार्ग है। ठीक है साथियों, और वो मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। अब हम इसे समझेंगे। भगवान बुद्ध चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया, किसका, अष्टांगिक मार्ग का। ठीक है, बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाएगा। जो पहला आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण क्या बताते हैं, वो अज्ञान को या अविद्या को बताते हैं कि जो दुख का कारण है वो अज्ञान है, अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। और वो दुख के कारण का निवारण भी बताते हैं कि अज्ञान का निवारण हो सकता है, संभव है। और चौथे आर्य सत्य में वो ये बताते हैं दुख के निवारण का मार्ग, यानी कि अज्ञान को दूर भगाने का मार्ग क्या है। तो अज्ञान को दूर भगाने का मार्ग वो बताते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है साथियों, अब अष्टांगिक मार्ग क्या है अगली स्लाइड में समझते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब है साथियों राइट, मतलब सही। ठीक है, सम्यक दृष्टि ये होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, राइट व्यू। हमें किसी भी चीज़ को बस अच्छे से देखना है, उसकी अच्छाई बुराई क्या है, अच्छा है कि नहीं है, उसके गुणों को अच्छे से देखना है। यानी हमें सबसे पहले राइट व्यू आना चाहिए, किसी चीज़ को देखना आना चाहिए। फिर संकल्प आना चाहिए, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। फिर हमें किसी चीज़ को देखा, हमें उसके लिए संकल्प लेना है, और वो कैसा लेना है, सही संकल्प, राइट। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सम्यक वाक,
हमें स्पीच करना है। स्पीच मतलब उसके बारे में बताना है, बोलना है, तो वो सही बोलना है, सही देखना है, फिर सही संकल्प लेना है, फिर उसे सम्यक स्पीच यानी कि राइट स्पीच करना है, उसके बारे में सही सही बोलना है, अच्छी चीज़ें बतानी हैं और उसे सम्यक कर्मांत बना देना है। यानी कि हम जैसा देख रहे हैं, जैसा संकल्प कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, हमें उसके कर्म भी, अपना एक्शन भी कैसा करना है, उसी प्रकार का करना है। एक्शन, राइट एक्शन, हमारा एक्शन भी उसी प्रकार का होना चाहिए, हमारा कार्य, हमारे कर्म भी सही होने चाहिए। जब हमारे कर्म सही होंगे, दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म सही हो जाएंगे, तो हमारा पूरा आजीवन यानी हमारा लिवलीहुड, जितने समय हम जिंदा रहते हैं, जो करते हैं, वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब हम जीवन में सारे ही काम सही करते चलेंगे तो ये क्या होगा, इससे हमारा सम्यक व्यायाम होगा, राइट एक्सरसाइज बोल सकते हैं, राइट एफर्ट बोल सकते हैं, राइट एफर्ट होगा। यानी कि हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, सही सही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे एक काम को करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, 3 बार करते हैं, तो उस काम का हमें अभ्यास होता जाता है, व्यायाम होता जाता है उस काम का अभ्यास। तो हम फिर क्या करेंगे, सम्यक व्यायाम हो जाएगा हमारा, राइट एफर्ट यानी कि अच्छा अभ्यास हो जाएगा बस सही सही करने का। उसके बाद जो सही सही चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, यानी दुख से दूर होने वाली चीज़ें, ये हमारी स्मृति में फिट हो जाएंगी, ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन में फिट हो जाएंगी साथियों। ये हमने पढ़ लिया राइट एफर्ट। इसके बाद क्या होगा, फिर लास्ट में सम्यक समाधि। इस सब के बाद सम्यक समाधि यानी कि ये अष्टांगिक मार्ग का बिल्कुल एंड, सम्यक समाधि हो जाएगी। अगर हम दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, इस 8 नियमों को फॉलो करते हैं तो फिर हमारे जीवन से दुख दूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाएगा तो हम निर्वाण को पीछे जाके प्राप्त कर सकते हैं, आगे जाके, ठीक है साथियों। ये हैं इनके दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग, जो 4 आर्य सत्यों में सबसे अंतिम आर्य सत्य, चौथे आर्य सत्य के अंदर वर्णन किया गया है इनका, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एक नियम है इनका क्षणिकवाद या अनित्यवाद, आप इसे भी समझ लीजिए। ये तत्व मीमांसीय सिद्धांत है इनका कि कोई भी क्षणिकवाद क्या होता है, अनित्यवाद क्या होता है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, सारी की सारी वस्तुएं, सब कुछ इस दुनिया में जो भी है वो टेम्परेरी है, क्षणिक भर के लिए है, ठीक है साथियों। इसके अनुसार जगत की सभी वस्तुएं कैसी हैं, क्षणिक हैं, क्षण भर के लिए हैं, और ये उसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण भी देते हैं। इन वस्तुओं के गुण भी कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। इस बात को ये सिद्ध करते हैं कि ये जगत कैसा है, अनित्य है, यानी कि टेम्परेरी है और परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। अब ये बताते क्या हैं, इतना तक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नदी में छलांग लगाए और वापस बाहर आ जाए और दोबारा छलांग लगाए तो उसने सेम नदी में स्नान नहीं किया है, यानी कि जिस जल समूह में उसने पहले कूदा था, स्नान किया था, वो जल समूह आगे बढ़ गया है। ये दुनिया निरंतर बदलती रहती है, क्षण क्षण में हर चीज़ में कोई ना कोई परिवर्तन आता रहता है। जैसे कोई फल है, किसी समय कच्चा है तो पकने तक वो एक ही सेकंड में नहीं पक जाता, उसे क्षण 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 कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। तो बस ये इसी आधार पर ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मोटा है तो मोटा होने में वो क्षण भर में नहीं हुआ, कोई व्यक्ति पतला है तो पतला होना क्षण भर में नहीं हुआ, यानी कि कोई भी क्रिया इस संसार में क्षण भर में नहीं हुई, ये लगातार कंटिन्यू बदलती रहती है। इसका मतलब है कि ये संसार पूरा अनित्य है, परिवर्तनशील है, कुछ भी इसमें परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। यही इनका क्षणिकवाद या अनित्यवाद है, ठीक है साथियों। अब है अगला इनका सिद्धांत अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या है, भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते कि आत्मा भी परमानेंट है, नित्य है, इसमें ये स्वीकार नहीं करते। ये क्या कहते हैं कि विज्ञानों या विचारों का प्रवाह ही आत्मा है। ये आत्मा किसे मानते हैं, विज्ञान या विचारों का जो प्रवाह होता है उसे ही ये आत्मा मानते हैं, ठीक है। और ये भी कहते हैं कि विज्ञान मरने से पूर्व एक नए विज्ञान को जन्म दे देता है। ये भगवान गौतम बुद्ध की स्टेटमेंट है, विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है, ठीक है साथियों। इसे बोलते हैं अनात्मवाद, यानी कि आत्मा भी नित्य नहीं है, ठीक है, नित्य आत्मा को ये स्वीकार नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं, अब निर्वाण की बात करते हैं। निर्वाण क्या होता है, तो साथियों निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो निर्वाण बौद्ध धर्म का क्या है, अंतिम लक्ष्य है। अब निर्वाण किसे बोलेंगे, हम हैं, कोई भी है, अगर वो मर जाए तो उसे निर्वाण नहीं बोलेंगे। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त के बाद
जब उसकी डेथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। ये नहीं कि कोई भी गया और मर गया, बौद्ध धर्म का कोई भी व्यक्ति मर गया तो उसे निर्वाण बोला। केवल वो व्यक्ति जिन्होंने पहले ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके बाद अगर उनकी डेथ हो रही है तो वो निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। और महापरिनिर्वाण तो अकेले किसके लिए यूज होता है, स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध के लिए। ठीक है साथियों, भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है साथियों, पहले इसे समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है, यानी कि भगवान बुद्ध से ये पूछा गया निर्वाण क्या है, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में भगवान बुद्ध ने उनका उल्लेख नहीं किया है। तो कुछ लोग उनको अज्ञेयवादी भी कहते थे कि भगवान बुद्ध को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। ठीक है साथियों, अनीश्वरवादी हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं साथियों बौद्ध संगतियाँ। ये बौद्ध संगतियाँ है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे। तो भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद सारे बौद्ध भिक्षुओं में एक चिंता का विषय बन जाता है कि भाई अब हमारे संघ को, अब हमारे धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा। तो 483 में ही कुछ प्रमुख लोग ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि गेट टुगेदर कर लिया जाए, सब लोग इकट्ठे होकर विचार विमर्श कर लें कि अब इस धर्म को आगे कैसे संचालित करेंगे। तो इस बात को सब जगह फैला दिया जाता है। तो 483 में ही पहली बौद्ध संगति होती है। आप इतना समझ लेना साथियों, 483 में, क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी भगवान गौतम बुद्ध की, तो 483 ईसा पूर्व ही क्या होता है, एक इनकी संगति होती है। जब सारे बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते हैं तो उसी को संगति बोलते हैं। ठीक है, तो पहली संगति कब होती है, 483 ईसा पूर्व। उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने सारी व्यवस्था की थी। और पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह या राजगीर में हुई थी, सप्तपाणी गुफा के अंदर। ठीक है, और इस समय जब संगति होती थी तो एक किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता था ताकि वो इसका पूरा संचालन कर सके। तो उस समय जो विद्वान व्यक्ति थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप पहली बौद्ध संगति के कौन बने, अध्यक्ष बने। ठीक है साथियों, फिर जब बौद्ध संगति पहली हुई, इसमें बौद्ध साहित्य की रचना की गई। ठीक है साथियों, पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। आगे बता देता हूँ। फिर एक डिसीजन और लिया गया कि भाई अब बौद्ध संगतियाँ आगे इसको चलाने के लिए हमें करनी पड़ेंगी। तो हर 100 साल बाद हम क्या किया करेंगे, बौद्ध संगति करेंगे। तो ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति की गई। इस समय शासक कौन था, कालाशोक, और स्थान कौन सा था, वैशाली। ये वैशाली में की गई। और इस समय अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष थे सर्वकामी शावकमीर। ठीक है, तो साथियों अब देखते हैं कि हमारी तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी। तो ये 251 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय सम्राट अशोक थे। ये संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुतिस कौन बने थे, इस संगति में अध्यक्ष बने थे। ठीक है साथियों, अपनी चौथी बौद्ध संगति को देख लेते हैं। ये पहली शताब्दी में हुई थी, इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और ये इस समय शासक कौन थे, कनिष्क। कनिष्क बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। और कनिष्क ने ये कहाँ करवाई थी, कुंडलवन कश्मीर में ये करवाई थी। ठीक है, इस संगति में जो अध्यक्ष बने थे वो वसुमित्र थे। और ये पहली संगति थी जिसमें किसी उपाध्यक्ष को चुना गया था। तो साथियों चौथी संगति ऐसी पहली संगति थी जिसमें उपाध्यक्ष का पद भी बनाया गया था और अश्वघोष को कौन बनाया गया था, उपाध्यक्ष। चारों संगतियों को जल्दी से एक नज़र में देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय राजा थे अजातशत्रु और उन्होंने ये राजगृह में करवाई थी। अध्यक्ष बने थे पहली बौद्ध संगति के महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कालाशोक उस समय सम्राट थे। स्थान था वैशाली और सर्वकामी शावकमीर ने अध्यक्षता की थी दूसरी बौद्ध संगति की। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई पाटलिपुत्र में। और मोगलीपुतिस, ये तिस याद रखना, मोगलीपुतिस कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी में हुई कनिष्क के समय में और कुंडलवन कश्मीर में इसे आयोजित कराया गया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको ये संगतियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। चौथी बौद्ध संगति के बाद साथियों बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, मत विचार लोगों के बदलते जा रहे थे। तो इसमें दो गुट बन गए, एक गुट हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है साथियों, चौथी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म है,
दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान में क्या था, हीनयान वाले अपने धर्म को एज इट इज रखना चाहते थे, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आज रखना चाहते थे, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। महायान वाले समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो जो हीनयान वाले थे ये बौद्ध धर्म के उपदेशों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे, और जो महायान वाले थे ये उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। ठीक है, हीनयान वाले भगवान बुद्ध को केवल महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान वाले भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान वाले जो अनुयायी थे वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, उनको नहीं मानते थे देवी देवताओं को, ये देवी देवताओं को मानते थे महायान वाले। हीनयान वाले मूर्ति पूजा के समर्थन नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान वाले खुद भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा करते थे और बाकी देवी देवताओं की भी मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान वालों की जो भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा में कोई बदलाव नहीं किया। जब पाली भाषा में भगवान बुद्ध उपदेश देते थे तब से अब तक इन्होंने अपनी भाषा पाली ही रखी, लेकिन महायान वालों ने अपनी भाषा में बदलाव करके संस्कृत को अपनी भाषा बना लिया। जो हीनयान है वो मुख्य रूप से श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में फैला हुआ है, लेकिन जो महायान है वो नेपाल, चीन, कोरिया, जापान आदि में विस्तृत है। तो आपने एक चीज़ तो देखी, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो हमारे भारत से पनपे, भारत में ये धर्मों की नींव पड़ी। जैन धर्म इनमें से केवल भारत में ही सिमट के रह गया, जबकि बौद्ध धर्म संसार के एक बड़े हिस्से में फैला। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बौद्ध धर्म का योगदान क्या है, हमारे समाज में बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा है। तो भगवान बुद्ध ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया। इसमें बहुत सहजता, सरलता थे और आडंबर कम से कम थे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था, इन सारी कुरीतियों का विरोध किया था। ठीक है, भगवान बुद्ध ने बल किस पे दिया, नैतिक नियमों पे, जैसे सत्य, अहिंसा, इन पे क्या दिया गया था, बल दिया गया था। भगवान बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों। अब पंचशील सिद्धांत क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत था इनका झूठ नहीं बोलना। किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये इनके पंचशील सिद्धांत हैं महात्मा गौतम बुद्ध के। एक बार इनको दोबारा देख लेते हैं। झूठ, हिंसा, चोरी, नशा और व्यभिचार ये नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भगवान बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया कि आदमी को, व्यक्ति को मध्यम मार्ग का पर चलना चाहिए, ज़्यादा कठिन रास्ते को भी नहीं चुनना चाहिए और बिल्कुल सरल रास्ते को भी नहीं चुनना चाहिए। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि बीड़ा टूट जाए और इतना भी लूज मत छोड़ो कि उससे ध्वनि उत्पन्न ना हो। ठीक है साथियों, उससे संगीत उत्पन्न ना हो। तो इन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया जो अत्यंत ही कैसा है, व्यवहारिक है। बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में भी योगदान दिया। स्थापत्य कला, इन्होंने बहुत सारे विहार बनवाए, बोध गया, सारनाथ, बहुत सारे विहार हैं। स्तूप, जिसमें धमेक और सांची का स्तूप बहुत ही सबसे बड़ा स्तूप, सबसे प्रसिद्ध स्तूप है सांची का स्तूप। तो इन्होंने स्थापत्य कला में विहार और स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म की साथियों मूर्तियाँ भी बनी, इसमें मूर्ति कला का में भी इनका योगदान मिलता है बौद्ध धर्म का। इनका जो मूर्ति हैं गांधार, मथुरा और अमरावती, ये मूर्ति शैलियाँ हैं। इन कलाओं में, इनकी शैलियों में भगवान बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, चित्रकला, इन्होंने चित्रकला में भी योगदान दिया क्योंकि अजंता, एलोरा और बाकी गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र देखने को मिलते हैं। तक्षशिला और नालंदा, ये जो विश्वविद्यालय भी विकसित हुए जिनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर दी जाती थी, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के बड़े केंद्र थे, शिक्षा के बड़े केंद्र थे। ठीक है साथियों, जल्दी से एक बार इंपोर्टेंट को रिपीट कर लेते हैं। इसमें से भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, स्थापत्य कला में बहुत योगदान दिया, विहार और स्तूप बनवाए गए और इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार, मथुरा और अमरावती शैलियों में देखने को मिलती हैं। चित्रकला में भी योगदान दिया, अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं ये चित्रकला को प्रदर्शित करती हैं। तक्षशिला और नालंदा उस समय क्या थे, शिक्षा के बड़े केंद्र थे।
ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार भी किए। आर्थिक सुधार में इन्होंने ब्याज का क्या किया, समर्थन किया और आर्थिक सुधार किए। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु कुछ विदेशी यात्री भी आए, जैसे फायान, वेनसांग, ये विदेशी यात्री थे जो विदेश से आए और भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा थी, इनकी जो यात्रा वृतांत हैं, पुस्तकें हैं, उनसे हमें भारत की इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है साथियों, उनके यात्रा वृतांतों से भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार विदेशों में हुआ। ठीक है साथियों, क्योंकि बौद्ध धर्म के फॉलोअर देश ज़्यादातर देशों में जब फैले, बढ़े, अपना प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ पे भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में कि बौद्ध साहित्य क्या है। तो साथियों, बौद्ध साहित्य बहुत ही प्रमुख है और काफ़ी बड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें त्रिपिटक। ठीक है, अब त्रिपिटक क्या है? पिटक का मतलब है पिटारा या टोकरियाँ। तो ज्ञान की टोकरियाँ हैं। त्रिपिटक में 3 ज्ञान की बड़ी बड़ी टोकरियों को रखा गया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को रखा गया है। और इन तीनों पिटकों को मिला के क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ठीक है साथियों, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। और ये कौन सी भाषा में? तो ये पाली भाषा में लिखा गया है और बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। त्रिपिटक में क्या है साथियों? भगवान बुद्ध की जो पूरी कहानी दी है, उनके बचपन की जातक कथाएं भी दी हैं। 500 से अधिक जातक कथाओं का उसमें समेकन है। उसमें ये भी बताया गया है त्रिपिटक में कि जो फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं, उनका जीवन समाज कैसा होना चाहिए। जब पहली संगति हमारी हो रही थी, तब आनंद ने भगवान के बारे में, भगवान के नियमों के बारे में जो उन्होंने नियम प्रतिपादित किए थे, उनको लिखा था। और उपाली जो उनके प्रधान शिष्य थे, उन्होंने विनय पिटक लिखी थी, जिसमें जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उनके जीवन, उनके समाज, रहन सहन के बारे में सब कुछ उनके नियम बताए थे। ठीक है साथियों, महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्धत्व प्राप्त से लेकर महापरिनिर्वाण तक का जो भी प्रवचन है, उसको त्रिपिटक में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब है साथियों त्रिपिटक के खंड, जो मैं अभी बता रहा था, वो अब आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं। विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का क्या मिलता है साथियों? उल्लेख मिलता है। ये विनय पिटक किसने रचित किया? इसकी रचना किसने की? तो उपाली ने की थी। ठीक है। सुत्त पिटक की किसने की? तो ये आनंद ने की थी, जो भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश मिलते हैं। ठीक है साथियों, अब है तीसरा अभिधम्म पिटक। इसमें भगवान बौद्ध धर्म की दर्शन मिलता है साथियों, दार्शनिक व्याख्यान है। ठीक है। जातक कथाएं इसी में मिलता है साथियों, सुत्त पिटक में मिलता है। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों को 500 से अधिक कथाएं हैं, लगभग 549 कथाएं हैं। यह मूल रूप से पाली भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है साथियों, एक रचना है बुद्ध चरित, वो अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में रचित यह एक महाकाव्य है। ठीक है साथियों, जिसमें बुद्ध के जीवन वृत्तांत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। धम्मपद क्या है? इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है और ये पाली भाषा में रचित है। यहाँ इस स्लाइड में आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। त्रिपिटक के अंदर आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की जो रचना है, ये की थी उपाली ने, और इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों का आचरण संबंधी नियम है कि उनको कैसे रहना सहना। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और जातक कथाओं को सम्मिलित किया गया है। अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के दर्शन को, दार्शनिक व्याख्यान को संकलित किया गया है। ठीक है साथियों, और ये सब कौन सी भाषा में? पाली भाषा में रचित हैं। अब एक महाकाव्य है बुद्ध चरित, ये अश्वघोष ने लिखा है, अश्वघोष ने इसकी रचना की है और ये संस्कृत भाषा में। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन वृत्तांत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। धम्मपद, इन्हें बौद्धों की क्या कहते हैं? गीता। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या कुछ समानता थी या नहीं थी। समानता देख लेते हैं। तो ये दोनों ही धर्म ऐसे थे जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे।
ठीक है। और ये आत्मा में विश्वास, आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये आप इन्हें अनास्तिक कह सकते हैं, ठीक है साथियों। दोनों ने ही इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दोनों ही कर्मकांड, धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वासों का विरोध करते थे, दोनों ने ही वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, दोनों ही धर्मों का पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, दोनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है साथियों। दोनों ही धर्म पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष को सुझाया। दोनों ही धर्म कैसे बने थे? हिंदू धर्म से अलग होकर बने थे, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए दोनों धर्म बने थे, ठीक है साथियों। दोबारा देख लेते हैं। दोनों ही जो धर्म थे, जैन धर्म व बौद्ध धर्म, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, कर्मकांड और धार्मिक आडंबर अंधविश्वासों का विरोध करते थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, पुनर्जन्म में इन दोनों को विश्वास था, ठीक है साथियों। दोनों ने पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए नियम सुझाए। दोनों ही हिंदू धर्म से अलग हुए थे, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए दोनों ही धर्मों की शुरुआत की गई थी, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे। पतन के कारण, ठीक है साथियों। तो बौद्ध धर्म जब चल रहा था धीरे धीरे, एक तो सबसे बड़ी बात है, वो धीरे धीरे शाखाओं में विभाजित होता जा रहा था, बंटता जा रहा था, ये उसकी पतन का कारण था, आपस में फूट पड़ गई थी। दूसरा क्या था, धीरे धीरे इसमें जो कुरीतियाँ हिंदू धर्म में थी पहले, वही कुरीतियाँ वहाँ पे आने लगी थी। धन का केंद्र बन गए थे इनके जो संघ थे, उनमें संतों का जीवन जो था वो बेकार हो चला था। और कालांतर में कालचक्रयान और वज्रयान जैसी शाखाओं का पैदा हो गई इसमें से। तो वज्रयान ऐसी शाखा थी जो अत्यवादी थे, टोने टोटके, मांस मदिरा, मैथुन, स्त्रियों में विश्वास करते थे। ऐसे करके धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होता गया, ठीक है साथियों। धीरे धीरे जिन हिंदू कुप्रथाओं के कारण इन धर्मों का उद्भव हुआ, उन्हीं कुप्रथाओं को इन्होंने अपना लिया। बड़े बड़े राजाओं का बाद में इस धर्म को संरक्षण नहीं मिला, तुर्क आक्रमण हो गया, ये इसके मुख्य कारण बने धर्म के पतन के। एक बार स्लाइड को अच्छे से देख लेते हैं। बौद्ध धर्म यानी कि संघ अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया, आपसी फूट पड़ गई, ठीक है। बौद्ध के जो संघ थे धन का केंद्र बन गए और संतों के जीवन का नैतिक पतन हो गया। कालांतर में कालचक्रयान और वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ जो चरमपंथी थे। ये अत्यवादी शाखाएं थीं जो टोने टोटके, मांस मदिरा और मैथुन में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म के प्रथाओं को अपना लिया। प्रथाओं मतलब कुप्रथाओं को, आप यहाँ कुप्रथाएं ध्यान रखना। इनको राजकीय संरक्षण ज़्यादा नहीं मिल पाया, बाद में जाके बड़े बड़े राजाओं का जो संरक्षण पहले मिलता था, अशोक का, कनिष्क का, तो ऐसा संरक्षण बाद में नहीं मिल पाया। और तुर्क आक्रमण भी एक बड़ा कारण था बौद्ध धर्म के पतन का, ठीक है साथियों। तो आज हमने बौद्ध धर्म को भगवान बुद्ध के जीवन से अंत तक और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, पूरे बौद्ध धर्म को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर लिया है। अगर ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा हो साथियों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।